कोर्ट ने आईओ साहब को सुना, मुझे पूरा सुना और मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे मीडिया ने इसको एक्सीडेंट के बाद से ही रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी। मीडिया ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे हैं, मतलब डिजिटली रिकॉर्ड करे हैं, जो न्यूज़ में आ रहे हैं, एनडीटीवी में आ रहे हैं, टाइम्स नाउ में आ रहा है। और एक डीसीपी साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने सारे फैक्ट्स बताए। जब हम एफआईआर पढ़ते हैं जो 10 घंटे के बाद रजिस्टर होती है, इंसिडेंट है 1:30 बजे का, एफआईआर हो रही है रात को 11:30 बजे, उसका जो भी वर्जन है एफआईआर का, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, पूरा वर्जन ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। और जो एक शख्स है जिसने गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल में लेके गया, उसके भी बयान अगर आप देखेंगे तो मीडिया में बहुत सारे आए हुए हैं, वो भी कुछ और कहानी बताते हैं। सो कहीं ना कहीं ये लग रहा है एफआईआर पढ़ के कि एफआईआर का वर्जन जो है वो सही नहीं है, इनकरेक्ट है। इसका कारण क्या है हम इस स्टेज पे आपको नहीं बता सकते हैं। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, एक शख्स की डेथ हुई है, वी ऑल आर वेरी सॉरी फॉर दैट। बट जो कानून है, कानून तो अपने हिसाब से चलता है। अगर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से किसी की डेथ है और कंट्री में वो बेलेबल ऑफेंस है, फिर वो बेलेबल ही है। आप उसको नॉन बेलेबल घुमा फिरा के कोई और सेक्शन ऐड करके करें, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है। इसमें डीसीपी साहब ने खुद बताया कि जो एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट तब हुआ जब एक गाड़ी बीएमडब्ल्यू जैसे सीधी जा रही है, धौला कुआं क्रॉस करते अगर हम आगे जाते हैं तो एक टर्न आता है, तो वो जो टर्न है वो काफ़ी एकदम शार्प है, बहुत शार्प टर्न है। तो जब वो टर्निंग आई तो उसका जो कोने वाला पोर्शन था, डिवाइडर के साथ वाला, उसमें गाड़ी पहले लगी, आगे का पोर्शन लगा। ये डीसीपी साहब का वर्जन है। जब आगे उसकी गाड़ी लगी तो गाड़ी टर्न हुई, गाड़ी टर्न हुई तो लेफ्ट साइड में जो था ये टू व्हीलर एक जा रहे थे दोनों, टू व्हीलर के साथ में डीटीसी बस थी। सो गाड़ी कभी भी, बीएमडब्ल्यू गाड़ी कभी भी फ्रंट से टू व्हीलर के साथ नहीं टकराई। ये सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है, जो आज ये अभी लेके भी नहीं आया, रिमांड के टाइम उसको प्रोड्यूस भी नहीं किया। तो वो साइड में लगी, पीछे से टू व्हीलर से लगी, टू व्हीलर स्लिप होकर बस की तरफ गया और बस के साथ टकरा गया और गाड़ी टर्टल हो गई। गाड़ी जो थी है बीएमडब्ल्यू, वही पूरी टर्टल है। गाड़ी के अंदर जितने भी सवार हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, वो भी गाड़ी के अंदर हैं। एयर बैग्स खुले हुए हैं, उनकी भी चोट लगी है। तो ये रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट का तो केस है ही नहीं। चलो मान भी लिया जाए कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट था कि आपने डिवाइडर नहीं देखा, 304 का केस कैसे बन गया? कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। देयर इज एन एलिगेशन कि आप इनको बिठा के 45 मिनट्स दूर के एक हॉस्पिटल में ले गए। वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो छोटा नर्सिंग होम नहीं है। कई बार ऐसा होता है, मैं खुद इंजर्ड होता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस होता है नहीं, वो हॉस्पिटल हमने देखा है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहाँ हमने इलाज कराया हुआ है, कोविड में हम वहीं गए थे, अब वहाँ ले चलो, वहाँ डॉक्टर कराएंगे। और ये भी एविडेंस है कि लेडी जो है एक्यूज्ड है, उसने फोन करके डॉक्टर से टाइप कर रही है कि हम आ रहे हैं, आप इमरजेंसी रेडी रखिए। और जब हम वहाँ गए हैं तो ये उसका ड्राइवर का बयान आ रहा है, जब वहाँ गए हैं तो वहाँ सारे डॉक्टर्स ने इनको रिसीव किया, प्रॉपर इलाज दिया। और 46 मिनट्स के बाद, 1:30 बजे का इंसिडेंट है, 246 पे जाके वो ब्रॉड डेड हुआ है। हाँ, तो 46 मिनट के बाद, यानी कि सारा रास्ता करने के बाद 46 मिनट में आप वहाँ पहुँच भी गए, तो इंसिडेंट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो वर्जन एफआईआर का है या आईओ साहब का है, वो आप सबकी, जो आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी है, आपने बयान रिकॉर्ड करे हैं और डीसीपी साहब खुद बयान कर रहे हैं, डीसीपी साहब सीसीटीवी की हवालत दे रहे हैं, वो सबसे कॉन्ट्रडिक्टरी है। आई डोंट नो इसका रीजन क्या है और क्यों ऐसा किया गया है। अब वो कोर्ट में 2 दिन का वो हो गया है, जेसी हो गई है, जेसी 2 दिन का जेसी हुआ, 2 दिन की जेसी हो गई है। हमने बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी है, बेल एप्लीकेशन की हियरिंग परसों, और इनको प्रोड्यूस भी किया जाएगा। और अभी डॉक्टर का इलाज भी होगा, डॉक्टर के पास भी लेके जाएंगे, उसके बाद जेसी में जाएंगे। तो आज इनको जेसी में जेल भेज दिया। हाँ, भेज दिया। सर, जो अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस क्या कह रही है अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में? जो कार थी बीएमडब्ल्यू, जो कि बहुत हाईटेक कार है, उसकी क्या स्पीड रही होगी एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट? देखो, ऐसा है ना, जो एफआईआर है वही तो पुलिस का वर्जन तो एफआईआर होता है। हाँ, एफआईआर से पहले तो कुछ है ही नहीं जी। एफआईआर का वर्जन आ रहा है रात को 11:30 बजे, अच्छा, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द इंजर्ड विटनेस।
जो उनकी वाइफ है डिसीज की, जब वो हॉस्पिटल में वेंकटेश्वर हॉस्पिटल पहुंचती हैं रात को, वहां जाके बयान बनता है। हमारा कहना है, देखो अभी तो इट्स वेरी अर्ली, हम तो केवल अपना वर्जन बता सकते हैं। हमारा वर्जन ये है कि एफआईआर पढ़ने के बाद वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो सुबह से ही देख रहे हैं कि आप लोग क्या रिपोर्ट कर रहे हो। सुबह से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, डीसीपी साहब कुछ और कह रहे हैं, डीसीपी साहब आपको बयान दे रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, और एफआईआर कुछ और आती है। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है दोनों के फैक्ट्स में। सर, जो ये एक्ट है कि जो स्पोर्ट है, स्पोर्ट से 20-19 किलोमीटर दूर ले जाना पेशेंट को, पुलिस उसको किस तरीके से डिफाइन कर रही है, क्या कह रही है उस एक्ट, कैसे देखिए अभी तो वो कह रही है कि वहाँ इतनी दूर ले जाने की जरूरत क्या थी। देखो क्या होता है, जो लेडी लेके गई, जो एक्यूज लेडी है, वो खुद भी इंजर्ड है। अगर आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि लेडी जो इंजर्ड है, जो ड्राइवर है, वो हस्बैंड वाइफ इंजर्ड को दूर लेके जा रही है, वो खुद भी तो इंजर्ड है, खुद भी उसका सारा खून निकल रहा है, तो क्या आप ये एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करेंगे कि मैं जो, अगर मैं एक्यूज हूँ तो मैं अपने आप को भी इलाज नहीं दे रही, मैं अपने आप का भी इलाज लेट करें? कौन, हु विल बिलीव दिस? completely I would say absurd and preposterous allegation। अच्छा, हस्बैंड और उनको छोड़ के वहाँ, क्योंकि वो जो बाईपास है, एक कोई वैन था, वैन वाले ने अपने आप रोका। वैन वाले का बयान अगर आप पढ़ेंगे तो जैसे हमारे यहाँ होता है नॉर्मली, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आके हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो वो जो वैन वाला शख्स था, ही वॉज ए वेरी काइंड मैन। उसने देखा कि लोग तो वीडियो बना रहे हैं, लोग फोटो खींच रहे हैं, कोई मदद तो कर नहीं रहा, तो उसने अपने आप आके बोले कि फटाफट उठाइए, मैं इनको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो जैसे जो इंजर्ड लेडी का माइंडसेट है, जो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है, इंजर्ड लेडी ने कहा भी मुझे फटाफट लेके जाइए, वो उस हॉस्पिटल में कई बार लेके जाते हैं जहाँ उनका इलाज हुआ होता है पहले। तो उस टाइम कहाँ किसका ध्यान है? जो लेडी उल्टी टर्टल कार में, उल्टी कार में, और एयर बैग्स खुले हुए, वहां से उसको निकाला जाएगा, उसका माइंडसेट को आप कैसे मानो? उसका कोई नॉर्मल माइंडसेट तो है नहीं। तो सर, ये बेल एप्लीकेशन जो आप लोगों ने फाइल करके, उस पर कोई नोटिस इशू हुआ है? नोटिस इशू हो गया, रिप्लाई फाइल करने के लिए बोल दिया है, प्रोसिक्यूटर को जो है नोटिस हो गया, परसों रिप्लाई आएगा और इस पर बहस होगी बेल पे। और लेडी है वैसे भी लेडी। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, देयर वाज द नीड टू अरेस्ट? आप हॉस्पिटलाइज लेडी को निकाल के, डिस्चार्ज करा के आप अरेस्ट करें, वेयर इज द नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट? आपने कोई रिकवरी नहीं करनी, ठीक है ना? आपने उसको कोई क्यूज के बारे में आपने नहीं पूछना, जो नॉर्मल हमारे ग्राउंड होते हैं, पुलिस कस्टडी डिमांड किया जुडिशियल के, तो देयर वाज द नीड ऑफ अरेस्ट। अगर आपको लगता है उन्होंने कुछ क्राइम किया तो आप ट्रायल के बाद उसको कन्विक्ट कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से तो अरेस्ट भी जो है वो बेसलेस है।